हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। सज्जनों, आज हम आपको बाबा बालकनाथ जी के बारे में बताएंगे कि बालकनाथ जी कौन हैं, सिद्ध बाबा हैं या कोई और हैं। बाबा बालकनाथ जी हिंदू आराध्य हैं या मुसलमान। बाबा बालकनाथ जी की कहानी। सज्जनों, बाबा बालकनाथ जी अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मानता है कि बाबा जी का जन्म सतयुग सभी युगों में हुआ था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए हैं। सज्जनों, अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निशाओं की सहायता करके उनके दुख दर्द और तकलीफों का नाश किया है। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गतबंध में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा पर पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी। और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी के अक्सर स्नान के लिए आया करती थी, से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकौल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कल युग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का आशीर्वाद दिया। सज्जनों, कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियावाड़ में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णव बैस था। बचपन से ही बाबा जी आध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्धि की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। श्रोताओं, बाबा जी के दो प्रक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण हैं। जिनमें से एक है गरुड़ का पेड़। यह पेड़ अभी भी सहतालाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बरसड़ में स्थित है। यहाँ पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। जिनकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिसका नाम रत्रो था, बालाजी को अपनी गांव की रखवाली के लिए रखा गया था, जिनके बदले में रत्रो बाबा जी की रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मानता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था। एक बार जब रत्तो बाबा जी की आलोचना कर रही थी कि वह गांव का ठीक से
ख्याल नहीं रखते, जबकि रत्रो बाबा जी के खाने पीने का खूब ध्यान रखती थी। रत्रो का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर लिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर ध्यान हो गए। सज्जनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो श्रोताओं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।